तो बेटा चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नाम उदर रोग चिकित्सा अध्याय। उदर रोगों की संख्या 8 होती है। उदर रोगों का सामान्य चिकित्सा सूत्र आप पढ़ चुके हो, नित्यमेव रेच्य, ठीक है, तो याद ही होगा आपको, इसको स्पेशली याद रखना बात को। फिर यही लिखा है कि गुल्म और उदर रोग में वमन नहीं कराया जाता, वमन निषिद्ध है, तो याद रखेंगे गुल्म और उदर रोग वमन निषिद्ध है। यही चक्रपाणी का स्टेटमेंट देख पा रहे हो, उन्होंने पांडु रोग में भी वमन मना कर दिया है, तो एक बार नजर डाल लेंगे और तो कुछ नहीं। दोषों की अगर बात करें तो उदर रोगों के अंदर दोष मांस और त्वचा के मध्य में स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? मांस और त्वचा के मध्य, इसको याद रख लेना। सभी रोगों का कारण कह लो या सभी उदर रोगों का कारण भी कह लो आप, तो क्या माना गया? मंदाग्नि। आपको ध्यान होगा पीछे गुल्म के बारे में बात की थी, तो गुल्म भी महाश्रोतस की ही व्याधि होती है। उसमें भी हमने देखा था कि जब अग्नि मांद्य होता है तो गुल्म का साइज बढ़ जाता है, और जब अग्नि प्रॉपर होती है तो गुल्म का साइज कम हो जाता है। ठीक है ना? तो वहां भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो उस बात को। आगे देखें। निदान तो कह रहे हैं मिथ्या संसर्जन, की संसर्जन क्रम प्रॉपर नहीं हुआ। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ संसर्जन क्रम के बारे में, सिर्फ कोई एक लोग मुझे बोल दोगे। निधि, आचार्य चरक के अनुसार संसर्जन क्रम में रसों का क्रम क्या है? संसर्जन क्रम में रसों का क्रम क्या है? सर 21, 22, 63, 64। आंचल करेक्ट करोगे इसको? और कोई बोलो, चलो किसको करेक्ट पता है? सर 21, 23, 21 15, 23 15 चौसठ। ठीक है ना, तो 21, 23, 15, 64 है बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ है आपके क्रम में जो आपने बताया था पीछे। तो 21, 23, 15, 64, तो अपना वो क्रम याद रखोगे। तो कह रहे हैं उसका सही से आपने पालन नहीं किया, तो तब ये दिक्कत हो सकती है। खैर, आगे जाते हैं, पूर्व रूप की बात करते हैं। तो सबसे जरूरी बात है भुक्तम विधयते सर्वम, जीर्णम अजीर्णम ना चा, कि व्यक्ति को ना जो भी खाएगा उसका विधा हो जाएगा, प्लस उसको ये पता नहीं चलेगा कि मेरा खाया हुआ भोजन जीर्ण हुआ या नहीं हुआ। तो ये मेन बात है, इसको बिल्कुल याद रखना कि खाया हुआ भोजन जीर्ण हुआ नहीं हुआ पता नहीं चलता, जीर्ण अजीर्ण का नहीं पता चलता। और भुक्तम विधयते सर्वम, कि जो भी खाएगा उस सब में विधा हो जाएगा। राजीजन वली विनाश, इसका मतलब होता है कि उधर रोगों में साइटिस हो जाने पे, खासकर बात कर रहे हैं जलोदर हो जाने पे, ये क्या होता है कि राजी दिखाई देने लगती है, जो वेन्स हैं उनकी प्रोमिनेंसी हो जाती है, वो दिखने लगते हैं। और वलिनाश, कोई भी अगर उधर में जैसे फोल्ड होता है स्किन का, तो वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अंदर इतना ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है उसकी वजह से। ठीक है ना? तो राजी जन्म और वलिनाश। नेक्स्ट संप्राप्ति की अगर बात करें तो इसमें जरूरी है कि किस स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो ध्यान से देखना। तो स्वेद वह अंबु है स्रोतस, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, प्लस प्राण अग्नि और अपान, तीनों की दृष्टि होती है, प्राण वायु की, अपान वायु की और अग्नि की, तीनों की दृष्टि होती है। याद रखना कौन से स्रोतस। तो मेनली जो समझ में आता है पढ़ के, तो ये मेनली जलोदर के रेफरेंस में बात करते हैं उदर रोगों की, कि स्वेद बह अंबु है स्रोतस, दोनों में अवरोध हुआ तो जल रुकने लगेगा बॉडी के अंदर। प्राण अग्नि और अपान की दृष्टि हो जाती है, तो ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाता है, एक वो जनरल पॉइंट लिखे हैं कि प्रमेय पिड़काएं शरीर के किस भाग में होती हैं, तो शरीर के निचले हिस्से में प्रमेय पिड़काएं होती हैं, तो वो बात भी ध्यान रखना, प्रमेय पिड़काओं का स्थान शरीर का निचला हिस्सा बताया गया। इसी तरह सिद्ध में कुष्ठ की वैरायटी है, पिट्रेसिस वर्सिकोलर, मैंने बताया होगा शायद, ये कहाँ पर होता है? तो शरीर के ऊपरी हिस्से में होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखोगे। लक्षण की बात करते हैं उदर रोग के। तो कह रहे हैं कुक्षी में आधमान होना, शोफा पाद कर सजा, हाथ पर पैरों पर स्वेलिंग होना, शिलक्षण गंडत्वम और कार्शम, वैसे शरीर में कृशता है लेकिन गंड प्रदेश जो है वो शिलक्षण दिखाई दे रहा है, तो देख सकते हो। वैसे आपके यहाँ सुश्रुत को कहा नहीं गया, लेकिन ये जो सुश्रुत का पॉइंट है काफी जरूरी माना जाता है। गमने आशक्ति दौर्बल्यम, कि किस रोग का लक्षण है ये? तो उदर रोगों का सामान्य लक्षण बताया आचार्य सुश्रुत ने, गमने आशक्ति दौर्बल्यम, कि चलने में असमर्थता और शरीर में दुर्बलता। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार। नेक्स्ट आ जाओगे वातोदर का लक्षण, अधो गुरुत्व। देखो वात में जनरली गुरुता नहीं होती है, गुरुता होने का कारण क्या होता है? कफ दोष होता है मेनली, या मेद होता है कह लो आप। लेकिन वात की वजह से शरीर का निचला हिस्सा जो है कह रहे हैं उसमें भारीपन होना, तो ये अजीब बात है, अलग बात है, तो आप बिल्कुल याद रखोगे वातोदर में ये बात आई है, अधो गुरुत्व। और आगे देख पा रहे हो कुक्षी पाणी पाद वृषण शोथ, तो इन अंगों पर शोथ हो जाता है। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं साध्य अर्श का लक्षण, आपका मन हो तो देख सकते हो। तो यह साध्य अर्श का लक्षण है, इसमें भी शोथ होना बताया है। तो शरीर के प्रत्येक स्थान पर शोथ है, हस्तपाद मुख नाभि गुद वृषण, सभी जगह शोथ। बेटा माइक ऑफ रखेंगे।
अमित, माइक ऑन है आपका, ऑफ कर लीजिए। ठीक है। तो असाध्य अर्श में याद रखना खासकर ये गुदा वृषण। तो अर्श की बात है तो इससे रिलेट कर सकते हो कि गुदा वृषण की बात आई है यहाँ पे। ठीक है, तो स्थान से आप रिलेट कर सकते हो। तो याद रखना ये श्लोक के पूछ चुका है किस रोग का साध्य लक्षण है, तो अर्श का है ये श्लोक, गुदा वृषण वाला। बाकी कह रहे हैं द्रति शब्दवत भवति, क्योंकि वातुदर की बात है। तो ऐसा लगता है जैसे बस्ती हो, वायु से भरी हुई, उसमें जैसा साउंड आएगा ताड़न करने पे, उस तरह का साउंड होता है। कुछ खास बात नहीं है, बाद में अधोगुरुत्व याद रखना मेरे लिए आप, वो जरूरी है। फिर देख रहे हो सन्निपातिक उदर रोग, जिसको नीचे उदर या दूसरी उदर भी कहते हैं, ये पर्याय भी याद रखोगे, इस पर भी सीधे सवाल आ जाता है। तो सन्निपातिक उदर रोग को ही नीचे उदर और दूसरी उदर भी कहा जाता है। इसका कारण बहुत जरूरी है। तो स्त्री द्वारा दिए गए रज रोम विड मूत्र आदि की वजह से ये कंडीशन हो जाती है, या फिर नाम ही है दूष्योदर। ठीक है, तो सुश्रुत ने बताया कि गर्विश दूषिविश इनके सेवन से भी ये रोग हो जाता है। तो आप मेनली याद रखोगे क्यों होता है नीचे उदर या सन्निपात उदर, तो स्त्री द्वारा भोजन में यदि रज रोम विड इत्यादि दे दिया जाए उसकी वजह से, ये चीज याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देख रहे हो बद गुदोदर। ठीक है, तो इसको इंटरसेप्शन के साथ रिलेट कर सकते हो आप। तो उदावर्त अर्श अथवा आंत्र सम्मूर्छन से इस पे सवाल आ चुका है कि बद गुदोदर इनमें से किसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो अर्श को स्पेशली याद रखना, अर्श के ऊपर सवाल पूछ चुका है। ठीक है ना। आगे चलिए। इसमें क्या होता है, नाभि के ऊपर गो पूछ के समान शोध दिखाई देता है, गाय की पूछ के समान नाभि के ऊपर, क्योंकि कोई चीज समझ लो कि आपने बांध दी, कि नाभि में समझ लो कि बांध दिया कुछ आपने ऐसा, नोट जो है वो लगा दी है कि ऊपर ही रुक गया फ्लूइड जो है पूरा, ऐसा करके याद कर लो। तो बद गुदोदर में नाभि के ऊपर शोध दिखाई देता है, जबकि अगली जो कंडीशन है छिद्रोदर, जिसको हम परफोरेशन के साथ रिलेट करते हैं, यही लिख लो अगर आपको नहीं पता है। लिखो अशुद्ध अभ्रक भस्म सेवन से क्या हो जाता है, तो लिखेंगे व्याघ्र रोमवत, व्याघ्र के रोम की तरह, व्याघ्र रोमवत आंत्र में छिद्र कर देती है अशुद्ध अभ्रक भस्म। अगर प्रॉपर नहीं बनी है, मतलब प्रॉपर ना बनने से हमारा मतलब होता है कि उसमें चंद्रिकाएं हैं, अगर उसमें चमक युक्त आपको कण दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब है ठीक से बनी नहीं है। ऐसी अभ्रक भस्म का सेवन करने पर वो व्याघ्र रोम के समान आंतों को फाड़ देती है, जिस कंडीशन को हम परफोरेशन बोलते हैं, कहने का मतलब। तो याद रख सकते हो ये बात। तो वही है छिद्रोदर। ठीक है, तो छिद्रोदर में निदान बता रहे हैं कि जरंभा से, है ना, कि कुछ है फंसा हुआ आंतों के अंदर, आप जरंभा ले रहे हो, मतलब प्रेशर अप्लाई हो रहा है एक तरीके से, उस वजह से, या फिर पत्थर के टुकड़े आदि की वजह से छिद्रोदर हो जाता है। इसमें वृद्धि कहाँ दिखाई देती है, नाभि के नीचे। कहीं आपने पंक्चर कर दिया तो भाई श्राव तो नीचे की तरफ ही जाएगा ना, तो नाभि से नीचे यहाँ पे वो श्राव इकट्ठा होगा। तो ध्यान रखना बद गुदोदर में नाभि के ऊपर, और छिद्रोदर में नाभि के नीचे जो उभार दिखाई देता है। एक यहाँ टेस्ट लिखा है मॉडर्न का, फ्लूइड थ्रिल टेस्ट किया जाता है असाइटिस के अंदर, आप याद रखना इसको, कि फ्लूइड थ्रिल टेस्ट समझ सकते हो, फ्लूइड में थ्रिल यानी कंपन उत्पन्न कर रहे हो तो वो टेस्ट होता है, तो असाइटिस का होता है, याद रखना। अगली कंडीशन है अजातोदक। अजातोदक क्या कंडीशन होती है, कि जब किसी को जलोदर होने वाला है उससे जस्ट पहले की स्टेज। तो बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंशिएशन इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो कैरेक्टर हैं वो आपको याद रखने हैं कि ये अजातोदक के कैरेक्टर हैं क्या। एक तो पिच्छा की उत्पत्ति, तो इसमें लिखा है कि जो मल की उत्पत्ति होगी ना, वो पिच्छा युक्त होगी। पिच्छा युक्त मतलब कह रहे हो चिपचिपा, म्यूकस मिक्स्ड, उस तरह की चीज मान सकते हो। तो वो मतलब अभी स्टार्टिंग की स्टेज है। इन्होंने आगे व्याख्या में इस तरह से लिखा है कि ऐसा कह सकते हो आप कि जलोदर में अभी फ्लूइड लेवल जो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, वो बहुत कम है, मान सकते हो कि 70-80 ml, 100 ml, 150 ml तक फ्लूइड इकट्ठा हुआ है। तो वो कंडीशन अजातों तक की कह दी है उन्होंने। तो इसमें पिच्छा उत्पत्ति, आप ये शब्द ध्यान रखना, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। स्पर्श यहाँ भी देख पा रहे हो, उदक पूर्ण धृति के समान ही स्पर्श आ रहा है, जैसा जलोदर में भी होना चाहिए। ठीक है, जल से भरी हुई बस्ती है मशक के समान स्पर्श। ठीक है ना। तो अजातोदक में पिच्छा उत्पत्ति वो आप याद रखोगे। साध्य साध्यता की बात कर लेते हैं। तो ये उन्होंने ना कृच साध्यता का क्रम लिखा है, वातिक पैतिक कफज उदर रोग, उसके बाद प्लीहोदर, फिर सन्निपात उदर, और लास्ट में जलोदर। ठीक है, तो हम याद रखते हैं देखो,
वात पित्त कफ पसीजा करके। वात पित्त कफ पसीजा, यानी वात पित्त कफ पसीजा मतलब प्लीहोदर, सन्निपातोदर और जलोदर। तो इस तरह से ही आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको ये क्रम याद कर रहा है। ठीक है, उत्तर उत्तर कृत साध्य होते चले जाएंगे लोग। नेक्स्ट देख रहे हो, 15 दिन के बाद बदगुदोदर मृत्यु कारक होता है। 15 दिन अगर पुरानी कंडीशन हो गई है बदगुदोदर, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। याद रखना 15 दिन, ये जरूरी है। सभी जलोदर और छिद्रोदर उदर में जल आ जाने पर मृत्यु कारक होते हैं। तो जलोदर वैसे भी लास्ट स्टेज कंसिडर की गई है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं जितने भी रोग हैं, कहने का मतलब है अगर वो जलोदर में कन्वर्ट हो गए एक बार, तो फिर मृत्यु कारक होंगे। आगे फिर एक जनरल सवाल लिखा हुआ है कि कौन सा रोग कभी भी सुख साध्य नहीं होता। तो भगंदर रोग कभी भी सुख साध्य नहीं होता है। रवि। यस रवि, सर। क्षार सूत्र का प्रथम उल्लेख किस आचार्य ने किया? अच्छा। अच्छा ये बताओ मुझे ईमानदारी से, आज का लेक्चर किसने क्या? पढ़ लिया अभी तक? अभी तक किस कुछ किसने पढ़ा है? करिए सर, दबी का आया 100%, ठीक, तीन चार मीना लोग का का माइक ऑन आया हुआ है सर। ठीक है। अभी फिर पंक से निकलवाऊंगा, एक बार मेरी लाते थे। ठीक है, माइक ऑफ कर अभी लेंगे फिर भाई। से पंकज। प्लेटफॉर्म निकाल दिए। अच्छा नहीं निकालना, हाँ जी। निकाला है तनिष्ठा, कल आपने सर, पढ़ा, इससे चल माइक ऑन किया है? ये तनिष्ठा भगत के नाम से जो माइक ऑन किया है। यस। ठीक है। पंकज आप बताएंगे पहले, चलिए। किसने पहली बार सर उल्लेख किया? भगंदर ने कहा। किसने? सर भगंदर का चरक ने। अच्छा और रखना। जो निर्माण है सर वो उन्होंने बताया। चक्रपाणी ने उनका चक्रपाणी। निर्माण क्षार से बनाना है, चक्रपाणी ने बताया है। अच्छी बात है, देखो तभी चार पांच लोगों ने ही पढ़ा है। बाकी लोग भी पढ़ लेना, ये आज वाले लेक्चर में इसलिए सवाल नहीं कर रहा चलो मैं। लेकिन आप पढ़ लेना बेटा, ठीक है। एग्जाम अब आने वाला है, अब मेरे कहने की बात ही नहीं रही है। 11 तारीख हो गई है आज, अब दिन ही कितने रह गए हैं। समझदार होगे तो पढ़ रहे होगे। क्या ही कहूँ, सिलेबस ही आपका इतना सारा था कि होते 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 ही हो पाएगा कंप्लीट ये। मैंने कहा था 2 महीने में कोशिश करेंगे, लेकिन काफी कुछ था। अब देख ही पा रहे हो आप। देखो आगे चलो। तो कौन सा रोग कभी सुख साध्य नहीं होता? तो भगंदर है। चरक ने पहली बार यहीं पर चार सूत्र का उल्लेख किया है। खैर, कह रहे हैं कि जब आंखों के आसपास भी स्वेलिंग आने लगे, शून्याक्ष, ठीक है, तो प्राय सभी उधर रोग साध्य हो जाते हैं, कोई खास बात नहीं। अजात उदक में अपान वायु कर्कश रूप में गुदा से बाहर आती है, नहीं जरूरी है। नेक्स्ट आ जाओ, चिकित्सा पे आ जाओ मेन। तो जलोदर में विरेचन के बाद संसर्जन कर्म कराना चाहिए और दुग्धपान कराना चाहिए। जलोदर रोग में विरेचन कराना है और विरेचन के बाद संसर्जन क्रम फॉलो कराना है। ठीक है, दुग्धपान कराना है। कह रहे हैं दुग्धपान करते हुए अगर उत्क्लेश हो जाए, उत्क्लेश मतलब कि दुग्ध पीते हुए कि व्यक्ति कहने लगे कि नहीं अभी दुग्धपान नहीं कर पाऊंगा मैं, और है ना, कि मुझे ग्लानि हो रही है, मान लो इस तरह की बात है, तो कह रहे हैं तब भी एकदम से उसको नहीं रोकना है, धीरे धीरे करके रोकना है। ठीक है, उत्क्लेश हो जाने पर या फिर व्यक्ति में बल आ जाए, ठीक हो जाए व्यक्ति लगे आपको, तब फिर क्रमशः धीरे धीरे उसका दुग्धपान बंद कराना है। नेक्स्ट देखिए, वातोदर की चिकित्सा, स्नेहन स्वेदन स्नेह युक्त विरेचन करा रहे हैं, उदर वेष्टन करा रहे हैं। सविता, पक्षाघात की क्या चिकित्सा बताई है आचार्य चरक ने? पक्षाघात। तमकेतु विरेचन। पक्षाघात पूछ रहा हूँ मैं, तमक श्वास में नहीं। पक्षाघात में और कोई बोलो चलो। स्नेहम स्नेह स्वेदनम से स्नेह सुगंधम संयुक्तम संयुक्तम पक्षाघात पक्षाघाते विरेचनम। ठीक है ना, स्नेहन स्वेदन करा के हाँ सिंपल सी हाँ। बात है, विरेचन ही कराना है, वही बात है। तमक में आपने ठीक कहा, वैसे तमक श्वास में विरेचन कराते हैं, लेकिन वहां भी पूरा श्लोक कौन बताएगा? तमक श्वास में वात श्लेष्म हरैर युक्ते तम केतु विरेचनम। श्लेष्म। हाँ जी। वात और श्लेष्मा। बात बहुत द्रव्य। ठीक है ना, तो याद रखो बेटा, वो वन लाइनर आपको इसीलिए बताए हैं कि आसान है। बाकी यहाँ भी मैंने पक्षाघात पूछा, देखो यहाँ लिखा भी है दोबारा से, इसीलिए लिखा हुआ है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। खैर, तो वातोदर में भी लगभग ऐसी चिकित्सा है। और एक बात ध्यान रखोगे, यहाँ उदर वेष्टन की बात आई है, उदर को बांधने की बात आई है, तो इसको ध्यान रखना। ये चिकित्सा आगे भी बताऊंगा मैं आपको। जलोदर में जो जल निकाल देते हैं ना, उसके बाद भी उदर वेष्टन की बात आती है, तो इसको ध्यान रखोगे थोड़ा सा। बाकी स्नेहन स्वेदन के साथ तो रिलेट ही कर पा रहे होगे, वातिक व्याधि है। पक्षाघात का श्लोक देख लो आप, चरक का लिखा है, स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघात तो विरेचनम। पांडु का भी लिखा है, तीक्ष्ण भवन विरेचन, कामला में मृदु तिक्त विरेचन, उदर रोग में नित्य में विरेच्य, तमक श्वास श्लेष मराय रुक्ति तम केतु विरेचनम, कासिने छर्दम दद्यात् स्वर भंगे चा बुद्धिमान। सारे श्लोक लिखे हैं दोबारा से आपके रिवीजन के लिए।
नेक्स्ट देख रहे हैं, आचार्य चरक ने पित्तोदर में स्नेहन स्वेदन का उल्लेख नहीं किया, लेकिन वाग्भट ने किया है। तो जनरली पित्त वाली जो कंडीशन होती है, या तो वहां पे हम मृदु स्वेद कराते हैं या नहीं कराते, ठीक है ना। तो वो यहाँ लिखा हुआ है कि वाग्भट ने बताया है, लेकिन वहां स्वेदन। चूर्ण अयस्कृति विधान, ये काफी जरूरी है, इसको आपको याद रखना है स्पेशली, कि चूर्ण अयस्कृति का विधान चरक ने कहाँ बताया? कफज उदर रोग के रेफरेंस में, चरक इन कफज उदर रोग। सुश्रुत ने प्रमेह पिड़का, वो छोड़ो, आप आपको ये करना ही नहीं है, आप तो सिर्फ इसको याद रखो। चूर्ण अयस्कृति विधान चरक ने कफज उदर रोग में किया है। चलो यही सवाल का जवाब देंगे, देवांगी। हाँ जी सर। बेटा लौह अयस्कृति का हमने वर्णन देखा है जब रसायन पढ़ा होगा, तो वहां पे किस अयस्क का प्रयोग करते हैं, कितने मोटे पत्र लेते हैं, उसकी कितनी लंबाई होती है उनकी, सब पढ़ाया है। बता पाओगे जब रसायन पढ़ाया होगा? सर हाँ सर। चलो हम्म, ऑप्शन दे रहा हूँ। मोटाई है यव के बराबर, 1 अंगुल, तिल के बराबर, तीन ही सर ऑप्शन दिए मुझे थे। यह भी याद आ रहा है। चलो फिर कोई और बता दो। अभी तिल के समान। तिल के तिल समान। के तीन के साथ। समान। लंबाई कितनी है? 4 अंगुल। चार। 4 अंगुल। कौन सा लोह लेते हैं? लोह की 3 वैरायटी है ना, मुंड, तीक्ष्ण, कांत, कौन सा लेते हैं? तीक्ष्ण। शिक्षण। तीक्ष्ण। तीक्ष्ण। याद रखो बेटा, वो सारा पीछे पढ़ा है आपको, ठीक है ना। तो चूर्ण यस्कृत ये वही चीज है लगभग, ठीक है ना। तो कफज उदर रोग में बताया गया है इसका उल्लेख, इतना ध्यान रखना। यहाँ देख पा रहे हैं चक्रपाणि ने केवल विरेचन और बस्ती से शोधन बताया है, और चूर्ण अयस्कृति से नवायस लोह लिया। ये देख सकते हो कि चक्रपाणि ने चूर्ण अयस्कृति का मतलब क्या लिया है। वो कहते हैं भाई चूर्ण अयस्कृति जो है नवायस लोह है, उनके अनुसार, चक्रपाणि के अनुसार। तो देख सकते हो इस पॉइंट को आप। और नवायस लोह के कंटेंट तो याद ही होंगे ज्यादातर लोगों को, ऐसा ही है ना अमित? नवायस लोह क्या कंटेंट्स है उसके? याद है। और कोई जल्दी से सॉरी। बोलो। त्रिफला त्रिपटो त्रिफला त्रिकटु त्रिमद मदर और लो। 50% लो। 50% चलो आयरन। 50% आयरन। लो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलोगे प्लीहोदर। तो प्लीहोदर, प्लीहा आप जानते हो लेफ्ट साइड में ही होती है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो रक्तमोक्षण भी कराना है वो किधर कराना है? वाम बाहु में, लेफ्ट वाली बाहु के अंदर कूर्पर संधि में आभ्यंतर रक्तमोक्षण कराना है। कूर्पर संधि यानी एल्बो जॉइंट जो है इसमें अंदर वाली तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर रक्तमोक्षण कराते हैं, ध्यान रखना है, जरूरी बात है, चिकित्सा ही मेन है क्योंकि आपके यहाँ। फिर बद गुदोदर की बात आती है। बद गुदोदर, तो स्वेदन, तीक्ष्ण विरेचन, उदावर्त और वातनाशक कर्म कराने हैं। अगेन कोई खास बात नहीं, रहने दोगे। छिद्रोदर में एक बात ध्यान रखना, एक तो लिख दिया कफजोदर रोग के समान चिकित्सा करते हैं, जरूरी बात है कि स्वेदन निषिद्ध किया है छिद्रोदर के अंदर, इसको स्पेशली याद रखोगे। छिद्रोदर में स्वेदन नहीं कराते बेटा, ये बात बिल्कुल याद रखनी है आपको। नेक्स्ट चले, ये चिकित्सा देख लोगे, स्पेशली देख लोगे छिद्रोदर में चिकित्सा। लिख रहे हैं जातम जातम जलम श्राव्यमेव तद यापियत भीषक, कि बार बार जो जल इकट्ठा हुआ है उसको निकालते रहना है। इस तरह चिकित्सक जो है यापन करे, यापन करे मतलब इस तरह से समय अपना बिताना है, ठीक है ना। मतलब पेशेंट को इस तरह ठीक रखने की कोशिश करोगे। तो ये इसलिए जरूरी है कि जलोदर देख के लगता है, अगर मैं पूछूंगा नॉर्मली आपसे किस रोग की चिकित्सा होगी है संभवतया, तो शायद आपका तुक्का होगा कि जलोदर की चिकित्सा होगी, मगर जलोदर की नहीं है। भले ही जल निकालने की बात आई है, चिकित्सा ये छिद्रोदर की है। स्पेशली याद रखना, छिद्रोदर की चिकित्सा है जहाँ स्वेदन नहीं कराते। क्लियर? नेक्स्ट देखोगे जलोदर, तो अपाम यानी जल को हरने वाली चिकित्सा है सारी, ठीक है। दीपन चिकित्सा, कफनाशक चिकित्सा, समझ ही आ रहा होगा। क्रम से जल आदि का सेवन कम कराना है। तो जलोदर है किसी को, तो उसमें जल का सेवन भी कम कराते हैं, सॉल्ट इंटेक कम करा देते हैं, तो बेसिक सी बातें हैं, तो याद रखेंगे। प्राय सभी उदर रोग दोष संघात से होते हैं, यानी तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है जनरली उदर रोगों के अंदर। नेक्स्ट है उदर रोगों में तक्र का प्रयोग, बहुत जरूरी है। ग्रहणी विकार में, अर्श के अंदर और उदर रोगों में, ये 3 विकार ऐसे हैं जिनमें स्पेशली तक्र का प्रयोग बताया गया है, ठीक है। अर्श के अंदर जैसे पूछ लेता है वात कफज अर्श में, इसी तरह ग्रहणी में अगर मैं कहूँ आपसे तो वात कफज ग्रहणी के अंदर भी अच्छा बताया गया है। और उदर रोगों की बात करें तो सभी उदर रोगों में बताया गया है, बस अनुपान अलग अलग हो जाता है थोड़ा, तो वो देखोगे। हम्म, तो बेटा देख पा रहे हो दोष,
और सामने लिखा है तकर किसके साथ यूज करना है। तो सन्निपाती कंडीशन में त्रिकटु, सैंधव और यवशार के साथ। सवाल जब भी पूछा गया है तो यही पूछा गया है। ठीक है, तो ये स्पेशली याद रखना कि सन्निपाती उदर रोग में त्रिकटु, सैंधव और यवशार के साथ लेना है। बाकी पढ़ लो, सवाल बाकी पे नहीं आते वैसे। तो वातोदर में पिपली और सैंधव के साथ। कफोदर में अ, तक्र के साथ, लेकिन कह रहे हैं उसमें बिल्कुल उसका जो स्नेह पार्ट है वो निकाल लेना है। ये मतलब है इस बात का, स्नेह पार्ट को पूरी तरह से निकाल लेना है। एक मिनट बता देंगे मुझे, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, गड़बड़ है नीचे। हम्म। कफोदर में, हाँ ठीक है, ऐसे ही तकर के साथ जिसके अंदर घृत ना हो बिल्कुल भी, उसके साथ कहा गया। प्लीहोदर में वचा, शुंठी, मधु आदि द्रव्यों के साथ। और छिद्रोदर में पिपली और मधु के साथ। तो जैसा मैंने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मेन चीज होती है उसको हमेशा याद रखा जाता है। तो आप पहला पॉइंट याद रखोगे, सन्निपाती उदर रोग में किसके साथ देना है। तो त्रिकटु है, स्पेशली याद रखना, वही है अकेले त्रिकटु। सैंधव और यवशार है, त्रिकटु मेन है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलिए, कुछ खास बातें नहीं है। तक्र वात कफज रोगों में देते हैं, बात हम कर चुके हैं। अष्टमूत्र का प्रयोग किया गया है उदर रोगों के अंदर, परिषेक और पान के लिए। परिषेक में और पान में, पीने में भी और परिषेक कराने में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उदर रोगों में शीर का प्रयोग कराया जाता है। तो ये चरक के अनुसार यहाँ पे बना रखा है कि किस तरह से। 1 सप्ताह महिषी मूत्र और शीर का प्रयोग, 1 मास त्रिकटु उष्ट शीर का प्रयोग, 3 मास त्रिकटु दुग्ध का प्रयोग, 1000 हरड़ का प्रयोग। ठीक है, इसमें आपको याद क्या करना है वो बात समझ लोगे। आप ये याद कर लो कि उदर रोगों में कौन सा शीर जो है वो उत्तम कहा गया है। जैसे पहले लिखा है 1 सप्ताह महिषी मूत्र और शीर का प्रयोग। तो उदर रोगों में ना उष्ट्र का शीर उत्तम माना जाता है। ये भी बात आप अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में देख सकते हो। यहाँ पे उष्ट्र के मूत्र और शीर के लिए लिखा हुआ है कि उदर रोग नाशक होता है। तो सवाल इन जनरल पूछ लेता है कि उदर रोगों में जैसे शीर का प्रयोग बताया गया है, तो किसका शीर है वो। ठीक है, तो उष्ट्र का शीर है, ये बात ध्यान रखना, उष्ट्र शीर की बात है वहां पे। अगर आपसे पूछा जाए तो इनको मत याद करो कितने टाइम तक क्या देना है। 1000 हरड़ चाहो तो याद कर लो, ये देते हैं। और आगे देखेंगे, ये बहुत जरूरी बात है। उदर रोगों में सर्प विष का प्रयोग। तो सामने लिखोगे कौन से उदर रोग में करते हैं, तो सन्निपातिक उदर रोग में बताया गया है। आपको ध्यान होगा, अभी मैंने पर्याय पढ़ाए आपको सन्निपातिक उदर रोग के, तो कौन कौन से पर्याय देखे आपने। एक देखा आपने नीचे उदर, एक और पर्याय देखा, क्या देखा दूसरा पर्याय, दूसरी दूष्योदर। फिर भी ठीक बोल। है, तो जैसा मैंने कहा दूष्योदर यानी विष है वो, दूषी विष, उसके सेवन से उदर रोग हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर रोग ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करना है कि जिस विष का प्रभाव है बॉडी पे, उसके एंटी विष का प्रयोग कराना है। मतलब अगर मान लो कोई एनिमल विष के संपर्क में है तो उसको स्थावर विष देना है, प्लांट ओरिजिन वाला। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। तो वही चीज है कि उदर रोगों में सर्प विष का प्रयोग भी कराया जाता है। ठीक है, तो वो मेनली सन्निपातिक उदर रोग के रेफरेंस में याद रखना कि किसी भी प्रकार से रोग शांत ना हो रहा हो, सन्निपातिक उदर रोग सामने लिख लेना, सन्निपातिक उदर रोग, तो वहां पे कराते हैं। पूछ ले कि विष क्या करेगा बॉडी में जाके, अगर जैसे मान लो कि स्नेक पॉइजन की हम बात करते हैं, अगर कोई इंजरी ना हो हमारे ओरल ट्रैक के अंदर, है ना, जीआईटी में कोई इंजरी ना हो, और कोई व्यक्ति ऐसे ही विष को पी ले मान लो, तो वो क्या करेगा, तो कोई विषाक्त प्रभाव नहीं दिखाएगा। वो क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्टर का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है अच्छे से। ये उसका फंक्शन है। तो वो यहाँ लिखा है कि बॉडी में कोई कट अल्सर वगैरह ना हो, तो कोई उससे हार्म नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत बहुत जरूरी श्लोक है ये भी, देख पा रहे हैं, अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु, क्रियायाम संशयो भवेत्। कि अगर आपने चिकित्सा नहीं की तो मृत्यु ध्रुव है, ध्रुव यानी निश्चित है। और क्रियायाम संशयो भवेत्, कि आपने चिकित्सा कर दी उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हाँ पक्का रोग ठीक हो जाएगा। तो ये किस रोग के लिए कहा गया आचार्य चरक के द्वारा, तो सन्निपातिक उदर रोग। आप लोग बाकी मत याद करना, ठीक है, पीजी पॉइंट व्यू से जरूरी होता है, आपके लिए नहीं जरूरी है, आप सिर्फ चरक का याद रखो कि चरक ने ऐसा किस रोग में लिखा, अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु। ठीक है, तो सन्निपातिक उदर रोग के लिए और देख लेंगे।
सर्पदुष्ट फल का सेवन कराया जाता है तो उससे जो है विष शीघ्र ही शरीर से बाहर आ जाता है, जो दूसरा विष बॉडी में है। अभी बात कर चुके हैं हम ये वाली। बद्धोदर छिद्रोदर, इनमें किस तरह की चिकित्सा की जाती है? तो इनमें शस्त्र कर्म किया जाता है, शल्य चिकित्सा कराई जाती है। समझ पा रहे होगे कि इंटरसेप्शन हो गया या फिर परफोरेशन हो गया, तो यहाँ पे शल्य चिकित्सा ही होगी। नाभि के नीचे वाम भाग लेफ्ट साइड में 4 अंगुल पर शस्त्र कर्म करते हैं, तो वहां शल्य चिकित्सा की जाती है। नाभि के नीचे लेफ्ट साइड 4 अंगुल, याद रखना। और ये भी जरूरी बात है कि व्रण सीवन के लिए क्या करते हैं, व्रण को सिलने के लिए तो चींटियों से कटवा देते हैं उस स्थान पे। एक चींटी होती है, एक वैरायटी होती है, ठीक है, बहुत अच्छी पकड़ होती है उसकी। तो जो इंजरी हुई है ना, तो सोचो कि इस तरह से ओपन वुंड है, वो यहाँ पे जब बाइट करती है तो दोनों उसकी साइड, जो एक साइड इधर एक साइड इधर, इस तरह से ऐसे उसको लगा दिया जाता है और सिर से उसको काट देते हैं चींटी को, है ना। तो वो यहाँ पे एक तरीके से जैसे स्टिचेस लगा दिए हों उस तरह का काम हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि शल्य चिकित्सा जो यहाँ की जाती है उसमें व्रण के सीवन के लिए चींटियों से कटवाने का उल्लेख है, और ये सिर्फ उदर रोग के रेफरेंस में बात आती है और कहीं नहीं मिलती। तो सवाल ऐसा भी पूछ लेता है कि कहाँ पर शल्य चिकित्सा के बाद चींटियों से कटवाने का निर्देश है, ठीक है ना। तो उदर रोग में शल्य चिकित्सा के बाद। नेक्स्ट चले, वो ये फिर नाभि के नीचे आप वेदन भी कर सकते हो, वहां से जल वगैरह निकाल लेना है। उधर वेस्टर्न की बात देखो यहाँ भी आई है। अब देखो ये जरूरी बात है, ये चरक के अनुसार जो हम दुग्धपान की बात कर रहे थे वो चीज लिखी हुई है कि शल्य चिकित्सा के बाद 1 वर्ष तक यहाँ पे शीर का प्रयोग बताया गया है। उसमें कह रहे हैं 6 मास तक शीर वृत्ति पे रहना है, बिल्कुल दुग्ध के ऊपर रहना है। अगले 3 मास दुग्ध के साथ पेय भी लेनी है, और अगले 3 मास ये शामक, कोरदूष, दुग्ध, सैंधव लवण, लघु भोजन, ये सारी चीजें लेनी है। शायद सैंधव लवण मना है, लास्ट टाइम लोगों ने करेक्शन किया था। एक मिनट बेटा मैं देख लेता हूँ, इसको शायद करेक्ट किया था हेलो लास्ट। नाम सर। लवणाम है ना। हेलो नाम। हाँ जी सर। ठीक है, इसको हटा दोगे, लवण काट देना बेटा, इसमें से गलती से लिखा गया है वो, करेक्शन है। तो मेन बात तो यह है कि शल्य चिकित्सा के बाद 1 वर्ष तक ये कहा गया कि आपको शीर वृत्ति धारण करनी है। उनमें 6 मास तक तो स्ट्रिक्टली शीर वृत्ति कहा गया। आप ऐसा भी सोच सकते हो, छोटे बच्चों में मैंने आपको पढ़ाया होगा कि अन्नप्राशन कब कराते हैं, अगर नॉर्मल मैं आंसर पूछूं आपसे। छठे मास में। सिक्स ठीक है, छठे मास छह में। मास तो उस तरह भी याद रख सकते हो, यहाँ भी 6 मास तक ही कहा गया है शीर वृत्ति स्पेशल धारण रखने को। बाकी 3 मास फिर साथ में पेया भी दे रहे हैं, अगले 3 मास तो बाकी भोजन भी देने लगे, शामक, कोरदोष वगैरह, ऐसा करके याद रख लेना। नेक्स्ट चलोगे, इस चैप्टर के कुछ योग लिखे हुए हैं, नाम पढ़ लो आप, जरूरी मैं बता दूंगा कौन सा है अगर कुछ होगा तो। पिप्पल आदि चूर्ण, विडंग आदि क्षार, रोहितक आदि योग, रोहितक घृत, पंचकोल घृत, उष्ट्र मूत्र और शीर का प्रयोग बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। पटुल मूलाद्य चूर्ण, नारायण चूर्ण, बेटा ये याद रखना है आपको, नारायण चूर्ण, इसको स्पेशली याद करोगे। तो नारायण चूर्ण में सप्तला 4 भाग होता है, ये इसका मुख्य द्रव्य है, स्पेशली याद रखना, नारायण चूर्ण। ठीक है, नारायण चूर्ण का सप्तला है मेन कंटेंट, 4 भाग। इसके अलावा त्रिफला, त्रिकटु, लवण पंचक, शार्दूल सब होते हैं, नहीं याद करने आपको। और कह रहे हैं इसका नाम नारायण चूर्ण क्यों होता है कि जिस तरह भगवान विष्णु ने असुरों को मार दिया था, उसी तरह नारायण चूर्ण जो है ये उधर रोग को नष्ट कर देता है। तो याद रखेंगे, इसी को याद रखना। अब तक जो योग पढ़ा है आपको मैंने, नारायण चूर्ण बेटा बिल्कुल याद रखेंगे। इसका भी अनुपान देख रहे हो, बहुत बहुत जरूरी है इसका अनुपान, मतलब बिल्कुल रटा होना चाहिए। इस चैप्टर का अकेला योग है जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो देख लो किस रोग में किस अनुपान के साथ बताया हुआ है। एक तकर को आपको बताया मैंने कि संनिपातिक उदर रोग हो तो त्रिकटु के साथ लेते हैं, वो जरूरी बात है, त्रिकटु है जब क्षार है वहां। ठीक है, दूसरा इसके सारे अनुपान जरूरी हैं। उदर रोगों में कह रहे हैं तकर के साथ लो उसको, उदर रोग तकर के साथ। गुल्म में बदर कुआत के साथ, बहुत पूछा जाता है, गुल्म में बदर कुआत के साथ। वातिक रोगों में प्रसन्ना के साथ, प्रसन्ना, प्रसन्ना या सुरा लिख रहे हैं यहाँ पे। मल संग किसी को हो जाए यानी कॉन्स्टिपेशन, तो दही के मंड के साथ, दधी मंड। अर्श रोग में दाडिम के साथ, अनार, अर्श दाडिम, ये भी काफी जरूरी है। और सबसे जरूरी है लास्ट वाला, परिकर्तिका रोग में तो वृक्षाम्ल के साथ। परिकर्तिका आपको बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश में कैंची से काटने के समान पीड़ा, तो वो है परिकर्तिका, इसमें वृक्षाम्ल के साथ। और अजीर्ण में लिखा है लास्ट उष्ण जल के साथ। तो क्या याद रखोगे, नारायण चूर्ण, सप्तला 4 भाग है, मुख्य द्रव्य है इसके अंदर, और भगवान विष्णु के साथ कंपेयर किया गया है इसको कि जैसे वो असुरों को मार देते हैं। अनुपान में उदर रोग में तकर के साथ, गुल्म में बदर कुआत के साथ, वातिक रोग भी देख लेना प्रसन्ना के साथ, अर्श दाढ़ी
और परिकर्तिका में वृक्षाम्ल के साथ। इनको बिल्कुल याद रखना है आपको। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सविता, कब हुआ है? माइक ऑफ कर लीजिए। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी कोई सर। बात नहीं, माइक ऑफ कर लीजिए। जानते हो, मैं इसीलिए ना अक्सर जैसे मेरे जो बाकी बैचेस अगर होते हैं तो वो लोग जानते हैं, मैं कैमरा ऑन करा लेता हूँ। होता क्या है, आपको पता नहीं होता बेटा, आप लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे होते हो जब आप और चीज़ों में भी लगे होते हो साथ साथ। जब पढ़ रहे हो तो आपको कुछ सुनना ही नहीं है ना, कान बिल्कुल बंद कर लेना दुनिया के लिए। एक घंटे बाद सब सुनो जानो, पता नहीं चलेगा आपको, चीज़ नुकसान करती है लेकिन कंसंट्रेट नहीं होने देती है। ठीक है, आपका बैच कम टाइम का था तो मैंने अलाउ किया कैमरा ऑफ करने को, अदरवाइज मेरा ये रूल होता है कि मैं कैमरा नहीं ऑफ करने देता हूँ, इसीलिए। देखो आगे, तो खैर इनको याद कर लेना सर आगे। उधर बोलो बेटा। सर उधर लोगों में एक उष्टर दुग्ध भी है करके साथ है। हाँ बेटा, बताया ना मैंने आपको पीछे, उदर रोगों में तो उष्ण सर दुग्ध। ठीक है सर। सर अगर ऑप्शन फर्स्ट प्रेफरेंस फिर उष्टर दुग्ध को आएगा। करेक्ट, हाँ उसी को देना है। ठीक है, वो इसीलिए सवाल ही पूछता है वाला। खैर आगे योग देख पा रहे हो, हपुषा आद्य चूर्ण, इसको चाहो तो देख सकते हो आप, हपुषा आद्य चूर्ण को इतना जरूरी नहीं है लेकिन चाहो तो देख सकते हो। नीलिन्य आद्य चूर्ण, स्नूही शीरघृत, हजार, हरड़ का प्रयोग पढ़ चुके हैं हम लोग, शिलाजीत का प्रयोग, इन पे सवाल नहीं आते। ठीक, बस पढ़ के आगे बढ़ते चलो। उदर रोगों की श्रेष्ठ चिकित्सा, एक सवाल बना चुका है ऐसा गाइड में आपके, कि उदर रोगों की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है या श्रेष्ठ योग कौन सा उदर रोगों में। तो कुमारव्यासव जो है ना, उसके लिए आप पढ़ोगे शारंगधर में ऐसा लिखा हुआ है कि अष्ट उदर रोगों की श्रेष्ठ चिकित्सा है। तो इसको याद रख लेना, क्योंकि शारंगधर के योग तो जरूरी होते ही हैं, याद ही करने हैं, तो इसको याद रखोगे आप। अगला पॉइंट क्या लिखा है, शुद्ध गुगलू। अच्छा, ये भी इस्तेमाल करते हैं शुद्ध गुगलू। फिर क्षार बटिका, बिंदु घृत, बेटा इसको याद रख लोगे, बिंदु घृत। इसमें सारे के सारे विरेचन द्रव्य पड़े होते हैं, तो जितने बूंद इसका सेवन किया जाता है उतनी ही बार ये विरेचन कराता है, बिंदु घृत याद रखना। और इस पर इसका नाभि पर लेप करने से भी विरेचन हो जाता है, बिंदु घृत। जितने बूंद सेवन उतना विरेचन, ये भी याद रखना। ठीक है, नाराज घृत, वारी शोषण रस, जलोदर अरिरस। एक लास्ट देख पा रहे हो, इच्छा भेदी रस, बेटा ये भी काफी जरूरी है। रीजन क्या है, हम लोग जैसा पढ़ते हैं कि अधिकतर जो योग होते हैं उनके अनुपान के रूप में आप उष्ण जल का प्रयोग देखते हो, है ना। बहुत कम चीजें हैं जिनके अनुपान में शीतल जल का प्रयोग होता है। तो इच्छा भेदी रस का भी जो मेन फंक्शन है ना, विरेचन इफेक्ट लेते हैं इससे हम लोग, क्योंकि जयपाल पड़ा हुआ है इसके अंदर, जानते हो जयपाल विरेचक होता है। तो इसको अगर शीतल जल के साथ लेते हैं तब तो ये विरेचन कराने वाला, नीचे लिखा हुआ है देखो, शीतल जल से विरेचन कराने वाला। लेकिन अगर उष्ण जल के साथ दोगे तो फिर स्तंभन करने लगेगा। तो इसकी चिकित्सा भी यही है कि जब किसी को ज्यादा विरेचन होने लगे इच्छा भेदी रस से, है ना, जमाल घोटा कहते हैं जयपाल को साधारण भाषा में, तो जानते हो कितने सीवियर वेरिएशन होते होंगे। तो उसको रोकने के लिए फिर क्या करते हैं, उष्ण जल का प्रयोग कराते हैं, जैसा आपको हरितकी का पढ़ाया होगा। हरितकी वैसे वेरिएशन कराती है, लेकिन अगर स्विन करके देते हैं तो, बोलो, संग्रहण। संग्रहण। ठीक है ना, ऐसा ये भी है इच्छा भेदी रस। तो याद रखना, ब्रेक ले रहे हैं, 10 मिनट, वापस आओगे, चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करेंगे, अर्श चिकित्सा अध्याय, 10 मिनट्स, थैंक यू।